आज एक कहानी सुनते हैं चचा ज़हरान की। ये सिर्फ एक दास्तान नहीं, बल्कि ईमान और तक़दीर के उन पोशीदा रास्तों का सफ़र है जो अक्सर हमारी नज़रों से ओझल रहते हैं। ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है कि कभी-कभी जिससे हम अपनी सबसे बड़ी कमज़ोरी, अपना सबसे बड़ा बोझ समझ रहे होते हैं, असल में वही हमारी सबसे बड़ी ताकत का राज होता है। तो चलें, इस सफ़र पर निकलते हैं। तो जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ ही दरअसल सबसे बड़े इनाम की तरफ ले जा रहा हो? आइए इसी सवाल का जवाब चचा ज़हरान की जिंदगी में ढूंढते हैं। ये कहानी सोचने पर मजबूर कर देती है कि जिसे हम मुसीबत समझ रहे हैं, कहीं वही तो हमारी मंजिल का पहला कदम नहीं। तो कहानी शुरू होती है एक बूढ़े लकड़हारे से। नाम था उसका ज़हरान। एक ऐसा बुजुर्ग इंसान जिसे वक्त और हालात की सख्तियों ने बिल्कुल थका कर रख दिया था। उसकी पूरी दुनिया गांव के बिल्कुल आखिर में बनी एक टूटी फूटी खस्ता हाल झोंपड़ी थी। बस वहीं वो अकेला अपनी जिंदगी गुजार रहा था। और उसकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी वो थी एक छोटी सी पुरानी पोटली में बंद तांबे के चंद सिक्के। बस यही उसकी कुल कायनात थी। उसकी सारी उम्मीदें और सारी मायूसियां इन्हीं सिक्कों से जुड़ी थीं। तो कहानी के पहले हिस्से में हम चचा ज़हरान की उसी मशक्कत भरी जिंदगी को करीब से देखते हैं, जहां हर दिन एक नया इम्तिहान था। देखें, चचा ज़हरान का चेहरा झुर्रियों से भरा था और हर लकीर जैसे गुर्बत और मेहनत की एक अलग कहानी सुनाती थी। उसकी कुल मिल्कियत एक जंग लगी कुल्हाड़ी और एक पुरानी खुरदरी रस्सी थी। अब उसके कमजोर जिस्म में इतनी हिम्मत नहीं रही थी कि वो लकड़ियों का भारी गट्ठा रोज उठा सके। दर्द और थकन ने उसे मजबूर कर दिया कि अब उसे एक सहारे की जरूरत है, कोई जानवर जो उसका बोझ बांट सके। बस यही सोचकर उसने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी उठाई और शहर के बाजार की तरफ चल पड़ा। तो अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। लंगड़े गधे की कीमत। ज़हरान बाजार तो पहुंच गया, लेकिन उसके लिए ये एक बिल्कुल अलग ही दुनिया थी। हर तरफ शोर, चमक दमक और अमीर लोग जो उसे हकारत भरी नजरों से देख रहे थे। उससे क्या मालूम था कि यही वो जगह है जहां उसकी तकदीर हमेशा के लिए बदलने वाली है। वहां बैठे मगरूर और अमीर ताजिर उसके फटे पुराने कपड़ों को देखकर कहके लगा रहे थे। एक ने तो आवाज भी कसी, अरे देखो, ये बूढ़ा एक रस्सी तो खरीद नहीं सकता, जानवर क्या खरीदेगा। उनके लिए ज़हरान की कोई हैसियत नहीं थी। वो क्या जानते थे कि जिसे वो धुतकार रहे हैं, वही शख्स कुछ ही देर में उन सब का मालिक बनने वाला है। अब देखें, ताजरों की नज़र में वो एक बेकार लंगड़ा जानवर था, एक चलती फिरती लाश, एक बिल्कुल अहमकाना सौदा। लेकिन ज़हरान ने उसमें क्या देखा? उसे वो तकदीर का एक वसीला नजर आया, एक छुपा हुआ राज, अपने ईमान का इम्तिहान। तो बस मायूसी के आलम में ज़हरान ने अपनी जिंदगी भर की कमाई उस लंगड़े गधे पर लगा दी और बाजार वालों के कहकहों को पीछे छोड़ता हुआ वहां से निकल गया। और यहां से कहानी का तीसरा और शायद सबसे पुरअसरार हिस्सा शुरू होता है। वो रास्ता जहां से कोई वापस नहीं आता था। हुआ ये कि गधे ने गांव जाने वाले सीधे महफूज रास्ते पर चलने से साफ इनकार कर दिया और उल्टा ज़हरान को खींचकर एक वीरान ममनुआ रास्ते की तरफ ले जाने लगा। ये वो रास्ता था जिसके बारे में सिर्फ डरावनी कहानियां मशहूर थीं कि यहां से कोई लौटकर नहीं आया। ज़हरान ने बहुत रोका, बहुत कोशिश की, पर गधा था कि मान ही नहीं रहा था, जैसे कोई गैबी ताकत उसे उसी तरफ खींच रही हो। और फिर शुरू हुई असल आजमाइश। पहले तो नोकीले कांटों ने उसके कपड़े और जिस्म दोनों फाड़ दिए। फिर वो एक काई लगे फिसलन वाले पत्थर पर गिरा, और तो और एक नोकीला पत्थर उसके पांव के तलवे में घुस गया। आखिरकार दर्द और मायूसी से निढाल होकर वो वहीं गिर पड़ा। उस एक लम्हे में ज़हरान बिल्कुल टूट गया। उसने उस जानवर को कोसना शुरू कर दिया और फिर अपनी बेबसी और कमजोरी पर खुद को मलामत करने लगा। उसे लगा कि उसने अपनी सारी जमा पूंजी एक ऐसी चीज पर लुटा दी जो उसे सीधा मौत के मुंह में ले आई है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ज़हरान की ये मायूसी असल में एक नई सुबह का आगाज थी। वो एक ऐसी चीज दरियाफ्त करने वाला था जिसका उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। तो अब हम कहानी के चौथे हिस्से में दाखिल होते हैं, सोने की वादी। गधा उसे उठाकर आगे चलता रहा और आखिरकार एक ऐसी जगह रुका जहां कांटों की एक दीवार ने रास्ता रोका हुआ था। तो सवाल ये है कि उस कांटों की दीवार के पीछे आखिर था क्या? सोना, हर तरफ खालिस सोना। ज़हरान एक ऐसी खुफिया वादी में खड़ा था जिसकी दीवारें सोने के नूर से चमक रही थीं।
काली चट्टानों के बीच में से खालिस सोने की रगें गुजर रही थीं और जमीन पर सोने के बड़े बड़े टुकड़े कंकरों की तरह बिखरे हुए थे। ये वो खजाना था जिसके लिए बादशाह जंगें लड़ते हैं, और वो लंगड़ा गधा उसे जमीन के इस छिपे हुए खजाने तक ले आया था। तो अब आता है कहानी का 5वां हिस्सा, ताजिरों की खामोशी। ज़हरान ने सोने से थैले भरे, गधे पर लादे और सीधा उसी बाजार का रुख किया जहां उसका मजाक उड़ाया गया था। उसे देखते ही ताजिर फिर से हंसने लगे। एक चिल्लाया, अरे देखो, कफन चोर वापस आ गया। क्यों भाई ज़हरान, कोई कंकर वंकर जमा किए हमें बेचने के लिए? वो बेखबर थे कि अगले ही लम्हे उनकी दुनिया उलटने वाली है। ज़हरान कुछ न बोला, बस खामोश खड़ा रहा। अचानक गधे ने अपनी पीठ को एक जोर का झटका दिया। एक बोरी जो ढीली बंधी थी वहीं फट गई, और फिर एक भारी धांती चीज के गिरने की आवाज पूरे बाजार में गूंजी। खालिस सोने की एक बहुत बड़ी डली सीधा एक ताजिर के कदमों में जा गिरी, और पूरे बाजार पर एकदम सन्नाटा छा गया। ज़हरान ने सुकून से झुककर वो सोने का टुकड़ा उठाया, उसे ताजिर की मेज पर रखा और कहा, मैं तुम्हारी ये दुकान, इसके साथ वाली दुकान और तुम्हारी वो इज्जत खरीदना चाहता हूं जो तुम सिर्फ पैसे वालों को देते हो। बस इस एक जुमले ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, खजाने का सबक। क्योंकि असल खजाना वो सोना नहीं था, बल्कि वो सबक था जो उस पूरे सफर में छुपा था। ज़हरान ने वो दौलत अपने पास नहीं रखी, सब गरीबों में बांट दी। कहते हैं कि उन लालची ताजरों ने भी उस खजाने को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो वीरान रास्तों में भटक कर रह गए। तो सबक क्या मिला? यही कि खुदा का रिज़्क किसी कमज़ोर सी चीज़ में भी छुपा हो सकता है। यह कि रिज़्क चालाकी से नहीं, साफ दिल से मिलता है। और सबसे बढ़कर यह कि कभी किसी भी मखलूक को हकीर नहीं समझना चाहिए। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि हमारी जिंदगी में वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम रोज नजरअंदाज कर देते हैं? उनमें क्या पोशीदा कद्र हो सकती है? कौन जाने, जिसे हम अपनी जिंदगी का लंगड़ा गधा यानी सबसे बड़ा बोझ समझ रहे हों, शायद वही हमारे सबसे बड़े खजाने का रास्ता हो। इस पर सोचिएगा जरूर।